ठीक है, अरे ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं हम। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और कल हमने एक एक नंबर के क्वेश्चंस देखे थे। फलक क्या हुआ, कुछ रहता है बेटा? कल हमने इसके एक एक नंबर के क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं जो 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं या 3 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे सिक्कों को उछालने पर जो जो क्वेश्चन बनते हैं, कॉइन को टॉस करने पर जो जो क्वेश्चंस बनते हैं, उस पर सिक्के पर बात करते हैं हम। कल हमने ये देखा था बेटा कि अगर मैंने एक सिक्का उछाला है ना, तो मेरे पास कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है? या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हेड को क्या कहते हैं? भाई आप लोग ना बच्चे ये बहुत गलत करते हो कि जाके बुक को बंद कर दिया है ना, खोलना ही नहीं है उसने। यार पैसे खर्च करे इस बुक पे, नहीं किए? अब थोड़ा ना गवर्नमेंट से मिली है, आपने पैसे खर्च किए हैं तो उसका इस्तेमाल तो करो। क्या बोलते हैं? पट। क्या बोलते हैं? हेड को क्या बोलते हैं? और टेल को चित। ठीक है, पर हम हेड और टेल ही पढ़ेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा इजी है। ऐसे वाले जो क्वेश्चंस आएंगे ना बेटा हिंदी मीडियम में, फिर वो यही लिख कर देगा पट और चित करके। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, देख लेना, इंग्लिश में देख लेना कि कह क्या रहा है वो। ठीक है, चलो दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले करना क्या है हमने, फॉर्मूला बताओ ज़रा क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? क्या लिखवाया था कल? सभी संभव ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, और क्या आएगा? सभी संभव ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक सिक्का है उसको यदार्थ उछाला जाता है। यदार्थ होता है रेंडमली, मतलब एक सिक्का उछाला जाता है तो उछाल कर नीचे गिरेगा, तो उसमें हमने क्या निकालना है कि चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक सिक्का उछाला जाता है, उस पे चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, अगर मैंने एक सिक्का उछाला है तो उस पर कितने चीज़ आएंगी? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये हमारे क्या है बेटा, ये हमारे कुल संभव परिणाम। सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम कितना हो गया बेटा? 2। कौन कौन से? हेड और टेल। अब उसने कहा चित निकालने की प्रायिकता। ये हमें क्वेश्चन दिया है उसने कि चित जो हमने उछाला और वो नीचे गिरा और उस पर चित आया, इसकी क्या प्रायिकता होगी? ठीक है जी, कैसे निकालोगे? देखो, ई के अनुकूल मतलब चित आने की प्रायिकता क्या होगी? चित आने की प्रायिकता। अब मुझे ये बताओ कि इसमें चित कितनी बार है? एक ही बार है। तो
तो वो क्या होगा, 1 होगा। अब मुझे पूरी प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता मैं कैसे निकालूंगी बेटा, क्या है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल मतलब जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा कि इसकी प्रायिकता निकालो। शिफा का ध्यान है बेटा कि अब चित आने की प्रायिकता, चित एक बार आ सकता है तो 1 आ गया, और सभी संभव परिणाम आएंगे हमारे पास नीचे। तो ये हो गई हमारे पास प्रायिकता। चित आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। इसी तरह से अगर वो बोले पट आने की प्रायिकता, तो पट कितनी बार है यहाँ पर, 1 बार, तो पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है बेटा, समझ आया। पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, फिर इसके नीचे आंसर लिखेंगे। क्लियर है, इसको नोट करो। एक और कराती हूँ मैं, शिफा इसको पॉज करना। देखो बेटा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ये चित इधर आएगा, पट इधर आएगा, हेड को बोलते हैं। अच्छा, तो बताया क्यों नहीं, हाँ, हेड को बोलते हैं चित और टेल को बोलते हैं पट। मैम मैंने सही नहीं लिखा है। तो फिर बताना भी होता है बेटा कि यहाँ पर गड़बड़ हो गई है मैम। ये नोट हो गया। बेटा जी, इसको बाहर झाड़ के आना, थोड़ा दूर पे झाड़ के आना, कभी सारा कूड़ा नहीं धूल। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। 2 सिक्के हैं, 2 कॉइन्स एक साथ उछाले जाते हैं, तो निम्न घटनाओं को की प्रायिकता ज्ञात करो। सबसे पहले एक पट प्राप्त करना है। पट क्या होता है हमारे पास, टेल होता है ना। और इसमें कहा अधिक से अधिक एक चित प्राप्त करना है। चित क्या होता है, हेड। ठीक है, अब हम हेड और टेल बोलेंगे क्योंकि मेरी जबान पर वही चढ़ा रहता है बेटा। ठीक, अब इसने कहा, आगे मही, इसने कहा बेटा कि 2 सिक्के उछाले गए हैं। तो जब 2 सिक्के उछाले गए हैं तो हमारे पास प्रायिकता निकालनी है, एक पट प्राप्त हो, एक टेल मिले। पहले तो हम कुल संभव परिणाम निकालेंगे। ठीक है जी, तो हमारा कुल संभव परिणाम कितने होंगे, संभव की स्पेलिंग गलत है ना, आज क्या ही हो रहा है। अब देखो कुल संभव परिणाम में क्या आएगा बेटा, जब 2 सिक्के उछाले गए थे तो मैंने आपको ये लिखवाया था, या तो हेड हेड आएगा, या तो फिर टेल टेल आएगा, या तो फिर हेड और टेल आएगा, या फिर टेल और हेड आएगा। तो कितने हैं कुल संभव परिणाम, 4। अब इस पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसने कहा एक पट प्राप्त हो, मतलब एक टेल आए। हमारे पास एक टेल आने की प्रायिकता निकालनी है। तो क्या होगी बेटा, एक पट प्राप्त हो। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, पहले तो हम इसके परिणाम निकालेंगे। पट कहाँ कहाँ पर है हमारा, बताओ जरा। यहाँ पर है, यहाँ है और यहाँ है, 3 में। पर इसने क्या कहा, ये सुनो ध्यान से। इसने कहा एक पट प्राप्त हो, सिर्फ एक, ना तो एक से ज्यादा ना एक से कम। अब इसमें तो भाई 2 है, तो ये कंसीडर होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसमें सिर्फ 2 आएंगे, हेड टेल और टेल हेड। कितने हो गए, 2। क्लियर हुआ ये। देखो इसने कहा है यहाँ पर एक पट प्राप्त हो। ठीक है, सिर्फ एक हमारे पास टेल आना चाहिए, एक टेल होना चाहिए। अब टेल इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, पर इसमें 2 टेल हैं। इसने कहा सिर्फ एक ही होना चाहिए, ना एक से ज़्यादा होना चाहिए ना एक से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, सिर्फ हम ये दोनों ऑप्शंस लेंगे, या तो एक सिक्के पर हेड आएगा दूसरे पर टेल आएगा, या तो फिर एक पर टेल आएगा दूसरे पर हेड आएगा। तो कितने हो गए, 2। अगर हम प्रायिकता निकालेंगे इसकी,
तो प्रायिकता क्या होगी, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, मैं फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुकी हूँ तो मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आएगा पहले बेटा सभी संभव परिणाम, नीचे की तरफ लिखते हैं हम सभी संभव परिणाम, कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, ठीक है जी। अब ई के अनुकूल परिणाम जो हमारे पास दिया है कि क्या निकालना है, घटना जो दी हुई है उसके कितने परिणाम हैं, 2। यहाँ पर कभी नहीं छोड़ना है, आधा नंबर काट लेंगे टीचर, इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके छोड़ना है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आएगा 1/2, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक। अब यहाँ पर आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे, इसने कहा अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त हो, जब ये वाला वर्ड बोल दे ना, अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त हो, मतलब अधिक से अधिक का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक चित्त हो, कम से कम नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं ऐसे आसान भाषा में बोलूं कि मैंने बोला अगर आपके 10 चैप्टर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 तो करके जाओ, नहीं कुछ गलत बोल दिया। इसने कहा कि अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त हो, एक चित्त मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए, नहीं भी होगा तो भी चलेगा पर एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ आ रही है मेरी बात। तो इसमें कौन कौन से आएंगे बेटा, देखो हमारे पास क्या है, हेड है, इसने कहा अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, नहीं भी होगा तो चलेगा पर एक से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी हेड है बेटा, इसमें भी हेड है और इसमें भी हेड है, तो अब इसने कहा एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब इसमें तो 2 है तो ये तो नहीं आएगा, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है, तो कितने होंगे इसमें 2, हेड और टेल हेड, कितने हो जाएंगे 2। अब प्रायिकता निकाल दूं, सेम इसी प्रोसेस से, कुल संभव परिणाम कितने हमारे पास 4 और ये कितना है हमारे पास 2, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 1/2। समझ आया, नोट करो इसे, इसको पॉज कर दो बेटा। देखो बेटा ये चीज़ गलत हो गई यहाँ पर कि मैंने बोला ना अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, कम से कम कितने भी चलेंगे, नहीं भी होगा तो भी चलेंगे पर एक से ज़्यादा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी तो आएगा बेटा इसमें, है ना, कि इसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक चित्त होना चाहिए, है ना, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब ऐसे बोलते ज़्यादा से ज़्यादा एक चित्त, अधिक से अधिक एक चित्त होना चाहिए मतलब नहीं भी होगा तो भी चलेगा पर एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसमें नहीं है ना, तो ये भी तो आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर टीटी भी आएगा, तो कितने हो जाएंगे 3/4। नहीं समझे, क्लियर हुआ, करो नोट, पोज करते इसको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब 3 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं 3 अलग सिक्के। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, एक ही एक्सपेरिमेंट में अगर आपने 3 सिक्के एक साथ उछाले हैं या फिर एक सिक्का 3 बार उछाला है, बात एक ही है ना। तो इसने कहा यहाँ पर 3 अलग सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करो। क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता चल गया यहाँ पर 3 सिक्कों की बात हो रही है, तो 3 सिक्कों की कुल प्रायिकता बनाएंगे सबसे पहले हम, ठीक है। बनाओ जरा, कैसे निकालते हैं, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, है ना। इसके साथ क्या करेंगे, टेल 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 टेल, क्या आएगा हेड 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 हेड। तो कुल संभव परिणाम कितने बने हमारे पास 8 है। कुल संभव परिणाम कितने हैं 8। अब हम आएंगे सबसे पहले क्वेश्चन पे।
सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक ठीक दो चित्त प्राप्त हों। मैं यहाँ पर सभी के लिए कॉमन लिख लेती हूँ बेटा कि कुल संभव परिणाम ये सबसे पहले आप ये लिखोगे बेटा, ठीक है, फिर इसको गिनती करोगे, कितना है कुल संभव परिणाम? 8 हैं। तो अब आएंगे हम अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? ठीक ठीक दो चित्त प्राप्त हों। चित्त क्या है हमारे पास? चित्त क्या होता है? हेड, है ना? तो ठीक ठीक 2 हेड होने चाहिए। अब इसने वर्ड देखो, क्या ये वर्ड पकड़ो बेटा, ये वर्ड क्या कह रहा है? इसने कहा ठीक ठीक 2 हेड होने चाहिए। जब इसने ऐसे बोला ना, ठीक ठीक 2 हेड होना चाहिए, मतलब ना 2 से कम होने चाहिए और ना 2 से ज़्यादा होने चाहिए, एग्जैक्ट 2 होने चाहिए। ठीक ठीक 2 चित्त होने चाहिए हमारे पास, 2 हेड होने चाहिए, है ना? अब 2 हेड होने चाहिए हमारे पास, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। ये वर्ड को ध्यान रखना बेटा। ठीक ठीक का मतलब क्या है? ठीक ठीक समझ आ गया ना, कि ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। अब देखो इसमें है कितने? इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो कहाँ आएगा ये? हेड हेड टेल, ठीक है? ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। इसमें ये आएगा, ये वाला, ये इसने कहा ठीक ठीक 2 होने चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। इसमें 3 है भाई, ये नहीं आएगा। ये बताओ, ये तो ये आएगा हेड टेल हेड। अब ये बिल्कुल क्या आएगा? टेल हेड हेड, ठीक है जी। अब इसको प्रॉपर क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये देखो। यहाँ पर आएगा बेटा कि ठीक ठीक 2 चित्त आने की प्रायिकता, या फिर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ऐसे लिख सकते हैं। ई के अनुकूल, या ऐसे नहीं लिखो आप, वही अपना पुराने वाला ही लिखो। क्या लिखेंगे कि ठीक ठीक 2 चित्त आने की संभावना कितनी है? 1 2 3, कितनी है? 3। अब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है तो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। तो हम क्या निकालेंगे? प्रायिकता निकालेंगे। अब नीचे क्या आता है? कुल सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3। तो ये आपका हो गया आंसर। मुझे ये बताओ कि क्या ये किसी एक टेबल से कट सकता है? नहीं कट सकता, ठीक है? तो ये हमारे पास आंसर है। समझ आया सबको? ऐसा कोई बच्चा जिसको इसमें डाउट हो? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसीलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ही नहीं, इसीलिए क्वेश्चन लिखवा के सॉल्व करा रही है उसको बेटा, ठीक है? करो, इसे नोट करो। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें वर्ड पकड़ो बेटा, कम से कम। कम से कम का मतलब क्या है? कम से कम भाई 2 चित्त तो हो, चित्त मतलब हेड। कम से कम 2 हेड तो हो हमारे पास, कम से कम 2 हेड हो। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, पर 2 से कम नहीं चलेंगे, ठीक है? यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल देना था मुझे कि जैसे आपके 10 चैप्टर हैं, तो 10 में से मैं बोलूँगी यार कम से कम 8 तो करके जाओ। 10 के 10 कर लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है? 10 के 10 कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर 8 से नीचे तो नहीं करो। समझ आ रहा है? तो कम से कम 2 हेड प्राप्त हो आपके पास, कम से कम 2 तो हो ही हो, ठीक है? 2 से ज़्यादा होंगे तो चल जाएगा, पर 2 से कम होंगे तो नहीं चलेगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो अब देखो ज़रा, 2 से ज़्यादा या 2 से कम नहीं, ठीक है? तो क्या ये आएगा? आएगा बिल्कुल, हेड हेड टेल, ठीक है? नेक्स्ट ये आएगा नहीं, क्योंकि इसमें तो एक भी हेड नहीं है, ठीक है?
इसमें ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें एक ही है और हमें कितने चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, ये वाला ये बिल्कुल ये आएगा हेड हेड हेड। अब बताओ ये आएगा? नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें एक ही है। यहाँ पर बिल्कुल आएगा हेड टेल और हेड। ये बताओ टेल हेड हेड कितने हो गए? 4 हो गए। तो अब हम लिखेंगे इसको। देखो क्या आएगी बेटा? कम से कम क्या होगा? 2 चित प्राप्त हो। होने की संभावना कितनी है? 1 2 3 4। तो अब हम क्या निकालेंगे बेटा? प्रायिकता। प्रायिकता के लिए सबसे पहले आप यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ लिखा हुआ है तो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। पर आप हर क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन के अगर 4 पार्ट है तो चारों में फॉर्मूले अलग अलग लिखोगे, ठीक? तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 8। और कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता कितनी, संभावना कितनी है? 4। ये आ गया। अब 4 एकम 4 दूनी, आंसर क्या आएगा हमारा? क्लियर है? आप बताओ, आप खड़े हो जाओ। हाँ, भूमि नाम है ना आपका? इधर आओ। अब मुझे ये बताओगे, ये वाला क्वेश्चन, कम से कम 2 पट होने की प्रायिकता, उंगली लगाकर बताओ मुझे आकर कि कौन कौन आएगा इसमें। आओ जल्दी से, फटाफट दौड़ के आओ बेटा। मैंने कहा इसमें कम से कम 2 पट प्राप्त हों। बताओ कौन कौन सा आएगा? टिक लगाओ। सब अपना अपना निकाल कर रखो कि क्या आएगा। टिक लगाओ बेटा। पट को क्या बोलते हैं हम? अरे आपसे नहीं पूछ रही हूँ, पट को क्या बोलते हैं बेटा? टेल बोलते हैं। तो निकालो, कम से कम 2 टेल प्राप्त हो। फटाफट लगाओ निशान, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और बस ध्यान से देखो क्या बोला है मैंने। अभी कम से कम का क्या मतलब बताया था बेटा? अभी मैंने कम से कम का क्या मतलब बताया था? क्या मतलब होता है कम से कम? ये चौक दो। कम से कम वर्ड का क्या मतलब बताया था मैंने अभी? यहाँ बैठो आगे की तरफ, कॉपी लेकर अपनी। इसमें क्या गलती है भाई? आलिया बताएगी आके, फटाफट से आ जाओ, आ जाओ जल्दी। वेरी गुड भाई, क्लैपिंग कर दो सब। अभी मैंने वर्ड का मतलब बताया था कि कम से कम 2 चित होने का मतलब ये है कि 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये भी आएगा, ये भी और ये भी। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो सेम आएगा 4/8।
4/8, तो 4/8 का क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आओ, ये वाला क्वेश्चन, इसको आप खुद करना, थर्ड को ये खुद करना। अब देखो, अधिक से अधिक 2 चित्त प्राप्त हो। चित्त क्या होता है भाई? हेड। अब अधिक से अधिक का मतलब, स्टॉप राइटिंग एवरीवन, अधिक से अधिक का मतलब क्या है? 2 से कम होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा। हाँ, अधिक से अधिक 2 प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम होंगे तो चलेगा, है ना? कम से कम में क्या है? कम से कम इतना तो हो ही, है ना? इससे ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, पर इससे कम नहीं होना चाहिए। पर अधिक से अधिक में क्या होता है? मैक्सिमम लेवल फिक्स कर देते हैं कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो चलेगा, ठीक है? अधिक से अधिक इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो चलेगा। पर कम से कम में क्या है? एक लेवल सेट कर दिया नीचे वाला, कि कम से कम इतना तो हो भाई, इससे ऊपर होगा तो चलेगा, पर इससे नीचे होगा तो नहीं चलेगा। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा? इसने कहा अधिक से अधिक 2 हेड होने चाहिए। कौन कौन से आएगा? अधिक से अधिक 2 हेड होने चाहिए, 2 से कम होंगे नहीं भी होगा तो चलेगा, बट 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये आएगा क्या हुआ? मैंने कहा अधिक से अधिक 2 होने चाहिए, है ना? नहीं भी होगा तो भी चलेगा, 2 से कम होंगे तो भी चलेगा। हाँ, तो ये वाला नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें 3 हो गए हैं। नहीं समझे? हाँ, तो मैंने क्या कहा? अधिक से अधिक इतना होना चाहिए, नहीं भी होगा तो भी चलेगा यार, ठीक है? पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसलिए, है ना? नोट करो इसको। अच्छा, ये कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7/8, ठीक है? इसको मैं लिख देती हूँ, रहने दो। ये नोट कर लिया सबने? नोट हो गया? साक्षी करो फटाफट से। और जिसका हो जाए ये वाला, तो ये थर्ड पार्ट करेगा बेटा, अधिक से अधिक वाला। देखो, इन जो ये वर्ड्स मैंने ब्रैकेट में किए हैं ना बेटा, इन पर फोकस करना है आपने, इन्हीं से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। अगर इसमें थोड़ी भी मात खा गए ना आप समझने में, तो गया क्वेश्चन फिर, ठीक है? इस चीज़ को दोबारा घर जाकर एक बार दोबारा देखना कि मैंने क्या बताया, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर अधिक से अधिक, दोनों एक ही चीज़ है, और कम से कम अलग चीज़ है, ठीक है? इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम। अच्छा, इसके बाद हम कल करेंगे इसमें जो ये है बेटा सिक्के वाला, सिक्के में 3 ही सिक्के तक आएगा, 3 सिक्के उछालने तक ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे पासा, पासा फेंकने वाला, ठीक है? और उसके बाद आएगा ताश के पत्ते, ठीक है? या फिर कल पहले ताश के पत्ते कर लेते हैं, ठीक है? कल ताश के पत्ते करते हैं। है किसी के पास प्लेइंग कार्ड्स है घर में? मेरे पास है, मैं ले आऊँगी। क्या बेटा, आपके पास भी है? लेकर आना, क्योंकि 2 डब्बे मेरे पास है, 1 आप ले आना, पूरी क्लास में हो जाएगा, ठीक है? तो कल हम ये करेंगे ताश वाला, ठीक है? ताश वाले से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ना एग्ज़ाम के पैटर्न ऑफ व्यू से, तो वो हम सब करेंगे, ठीक है? चलो नोट करो इसे।